हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रकाश मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, लॉगरिदम। ये आपको क्लास 11th में बहुत यूज होता है, क्लास 12th में भी यूज होता है, मैक्सिमम जगह पे यूज होता है ये चैप्टर आपका। और बाकी आप जेई में समझिए कि अधिकतम जगह पे ही इसका यूज होता है लॉग का। हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लॉग पढ़ने वाले हैं। तो जान लीजिए ये लॉगरिदम में क्या होने वाला है। आप ध्यान से इसको देखते रहें। जैसे मेरे पास है लॉगरिदम, अब इसमें देख लीजिए कि जैसे मेरे पास है बेसिक ऑफ लॉगरिदम। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं, लॉग का क्या होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम है, ग्राफ ऑफ लॉगरिदम फंक्शन है, उसके बाद है इनइक्वालिटीज ऑफ इन्वॉल्विंग लॉग। यानी कि इसमें क्या है कि एकदम पहले बेसिक से चिपक के चलेंगे हम लोग, एकदम प्रॉपर्टी को जानेंगे, उसका होता क्या है सोल्व करना। उसके बाद प्रॉपर्टी के बाद हमारा क्या होगा, इस पे क्वेश्चंस आएगा। फिर आपका ग्राफ भी पढ़ना है। उसके बाद इनइक्वालिटीज में क्वेश्चंस आता है, कैसे पूछा जाएगा वो सब भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉग के बारे में जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास देखिए लॉग है, यहाँ पे इसी लॉगरिदम का शॉर्ट नाम क्या है, लॉग है। लॉग है मेरे पास। आज हम लोग लॉग के बारे में अच्छे से जानेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे लॉग ए बेस भी है, इसको आप अच्छा से देखें। तो यहाँ पे दो, ये जो नंबर है ऊपर उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और नीचे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे मेरे पास हम ये भी कह सकते हैं कि 2 बेस 3, यानी कि लॉग कितना है, लॉग 2 बेस 3, यानी कि इस 2 को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी कि जो आपके पास यहाँ ऊपर रहेगा उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब ध्यान से देखें इसमें क्या करते हैं। चलिए, बेसिक ऑफ लॉगरिदम, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए कि मेरे पास जैसे ही मेरे पास यहाँ पे कोई लॉग है, यहाँ पे अल्फा और बीटा भी हो सकता है। तो इस वाले नंबर को क्या बोलते हैं और ये वाले नंबर को क्या बोलते हैं। यानी कि अल्फा मेरा क्या है, आर्ग्यूमेंट। अल्फा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और बीटा क्या है, मेरा बेस है। ये दो नंबर को आप अच्छे से जानिए। यानी कि जो ऊपर रहने वाला है वो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, और जो नीचे रहने वाला है वो आपका क्या होगा, बेस होगा। आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लॉगरिदम। लॉग दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, लॉग दो प्रकार का। एक होता है कॉमन लॉगरिदम और दूसरा आपका होता है नेचुरल लॉगरिदम। लॉग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आपका कॉमन लॉगरिदम और दूसरा क्या होता है, नेचुरल लॉगरिदम। हम दोनों के बारे में जान लेते हैं कि कॉमन लॉगरिदम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिदम क्या होगा। कॉमन लॉगरिदम करा क्या कि ए लॉगरिदम इज अ कॉमन लॉगरिदम व्हेन बेस इज 10। वह ऐसा लॉग जिसके बेस में 10 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे एग्जांपल मेरे पास है कि लॉग 2 बेस 10, जिसके बेस में 10 हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। जैसे अल्फा बेस 10, जैसे बोल दिए एक्स बेस 10। और कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, LOG log x। याद रखिए LOG log x, अब बेस में नहीं दिख रहा है तो LOG log x रहे, इसका मतलब बेस 10 है, और इस सभी लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। लेकिन नेचुरल लॉग क्या होता है, वो ऐसा लॉग नेचुरल लॉग को कहते हैं जिसके बेस में क्या हो जाए, आपके पास ई हो जाए, और जिसके बेस में ई हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे हो गया लॉग 2 बेस ई, जैसे लॉग मेरे पास हो गया एक्स बेस ई, और इसी को कभी कभी LOGX बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LOGX बोलते हैं, लॉग एक्स। तो यानी कि जिसके बेस में आपके पास, जिसके बेस में मेरे पास क्या हो जाए, बेस में 10 हो जाए, जिसके बेस में 10 हो जाए, जैसे एक्स बेस 10, इसको हम लोग कॉमन लॉग बोलेंगे, और जिसके बेस में हमारे पास ई हो जाए उसको नेचुरल लॉग बोलेंगे।
तो यहाँ पे इसको हम लोग ln x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ln x। तो यानी कि जहां पे मेरे पास बेस नहीं रहे, जैसे यहाँ पे नहीं है तो ln x है, तो ln x है मतलब इसका बेस e है। log x है इसका मतलब क्या है? कॉमन लॉग है ये। तो देखिए नेचुरल लॉग में और कॉमन लॉग में, जैसे log x बेस 10 कर दें तो सबको ही पता है इसको क्या बोलेंगे, जिसका बेस 10 हो जाएगा उसको हम लोग कॉमन लॉग बोल देंगे। और यहीं पे यहाँ पे हो जाए x बेस e हो जाए, इसको नेचुरल लॉग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेचुरल लॉग बोल देते हैं। इसको कई तरीका से दिखाते भी हैं, जैसे log x, log x रहे इसका मतलब बेस में नहीं कुछ है तो 10 है। और इसी तरीका से ln x रहे इसका बेस में नहीं पूछा, ये e है, मतलब इसको हम लोग कॉमन बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं? नेचुरल बोल देते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि लॉग को आप पहचान सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, हाउ टू रीड लॉगरिथम, यानी कि इस लॉग को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जैसे मेरे पास लॉग में है क्या सब, लॉग में n बेस a इज रीड एज, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, यानी कि लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। जैसे मेरे पास यहां भी ऐसा भी तो हो सकता है, log x बेस y, तो यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे? द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस y, या आसान भाषा में और पढ़ेंगे द लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a। और सबसे इजी तो आपके पास ये है log n टू द बेस a। जैसे यहां पे क्या पढ़ेंगे? log x टू द बेस क्या? y। या ऐसे भी आप याद रखिए ना कि अगर मेरे पास ऐसा है 2 और 4 तो इसको क्या पढ़ने वाले हैं? log 2 बेस 4। यहां पे अगर ऐसा हो जाए x बेस 10, यानी कि log x बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा मेरे पास। तो हम लोग इसको पढ़ने का काम करेंगे। 3 आपके पास तरीका है, आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, जो आपको आसान लगता है वैसे आप पढ़ सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे, एक बात आपको याद रखना है, लॉग में कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को पहले हमको फुलफिल करना होता है। पहले अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि लॉग में एक बात बताने वाले हैं हम। यहाँ पे अगर मेरे पास लॉग में यहां पर आ गया n बेस a, n बेस a, लॉग में n बेस a है और वो अगर सपोज करिए x के बराबर है, x के बराबर है, तब मेरे पास ऐसा क्या होता है? देन n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है a टू दी पावर x, यानी कि लॉग से हटाने का ये काम करता है, लॉग हटाने का ये काम करता है। आप इसको ध्यान से पहले इसको देखें, इसको ध्यान से पहले देख ले कि जैसे ही हमको लॉग हटाना है तो ये काम करेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कि लॉग में x बेस 2 बराबर 3 है, तो इसमें लॉग को कैसे हटाएं? देन x बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 3, यानी कि x बराबर 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास x के जगह पे क्या रख देंगे? 8 रख देंगे, तो इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस x के जगह पे 8 रख दे तो ये मेरा वैल्यू लॉग का कितना के बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले एक आसान तरीका से इसको समझेंगे कि अगर मेरे पास log m बेस y रहे और इसका वैल्यू p है, तो यानी कि लॉग हटाने का तरीका क्या है? तब मेरे पास m का जो वैल्यू हो जाएगा वो y के पावर p के बराबर हो जाएगा, y के पावर p के बराबर हो जाएगा। इस बात को हम लोग समझेंगे। और एक बात ध्यान देंगे कि इसमें कि लॉग में हमारा क्या है कहानी, कि लॉग में है लॉग अगर a बेस b है, लॉग a बेस b है, तो a का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा कितना के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। और b का भी वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए। और b हमेशा, b जो बेस होगा वो कभी भी एक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे है कि लॉग में 2 बेस 3, तो आप देखिए सबसे पहले ये जो 2 है मेरा, 2 0 से बड़ा है, जो b का वैल्यू है 3 है, ये भी 0 से बड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन होता है 3 जो मेरा जो है बेस के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? एक नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा लॉग में, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। जैसे कभी भी देखेंगे लॉग में ये कंडीशन याद रहेगा कि लॉग में अगर a बेस b है तो a का वैल्यू 0 से बड़ा है, b का भी वैल्यू 0 से बड़ा है और b का वैल्यू एक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन को आप एकदम याद कर लीजिए, हमेशा याद रहना चाहिए आपको ये कंडीशन, क्योंकि लॉग में आपका जो भी वैल्यू होगा
पॉजिटिव होगा, आर्गुमेंट और बेस दोनों में पॉजिटिव होगा, लेकिन बस एक कंडीशन है, बी का जो भी वैल्यू होगा वो एक नहीं होगा, यानी कि आपके बेस में एक कभी भी होना नहीं चाहिए। इस बात को आपको याद रखना होगा। आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग, चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे चलते हैं और ध्यान से देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसको ध्यान समझेंगे, अच्छे से सुनना है। कि द लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। लॉग में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि आप ध्यान से यहां से देखें कि लॉग अगर a बेस b है, लॉग अगर a बेस b है तो a हमेशा 0 से बड़ा होगा, b भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, b का वैल्यू 1 नहीं होगा। और यहां पे मेरे पास लॉग आर्ग्यूमेंट बेस दोनों में नेगेटिव नंबर रहा है, तो यानी कि मेरा तो प्रॉपर्टी ही कहता है, लॉग का कंडीशन ही कहता है कि लॉग में ए आर्ग्यूमेंट बेस दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 0 से छोटा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन भी देख लें, यहाँ पे कोई और एक क्वेश्चन देख लें कि लॉग में 3 हो जाए, बेस में -4 हो जाए, फिर भी ये कंडीशन आपका फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास जो भी बेस और आर्ग्यूमेंट है वो दोनों का दोनों 0 से क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी मेरा ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो यानी कि लॉग में हमेशा याद रखना होगा कि जो निगेटिव वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा पॉजिटिव चाहिए लॉग में। आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 2 नंबर में देखिए, कह रहा है कि द लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये कंडीशन ही आपको बार बार लिखा रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। ए बेस बी है तो ए का भी जो वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ा होगा, बी का भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और बी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि लॉग में 0 बेस 0, यानी कि 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 से बड़ा नंबर ही लॉग में एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, द लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर आप 3 पे आ जाइए, प्रॉपर्टी नंबर आप 3 पे आ जाइए और देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3। अब लॉग में कुछ इस तरह का नंबर डाला गया है, वो सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं करा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास है लॉग में 5, हाँ यहाँ पे 5 चलेगा, लेकिन यह मेरे पास 1 माइनस में है, ये नहीं चलेगा, तो ये एग्जिस्ट तो करेगा नहीं। लॉग में ए और बी यानी कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड में कह रहा है कि लॉग 0 बेस 10, सर बेस इस बार 10 सही है, आर्गुमेंट 0 है जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगला देख लीजिए लॉग में 10 बेस 0, सर इस बार आर्गुमेंट सही है, बेस आपका सही नहीं है। इसी तरीके से लॉग में मेरे पास है 0.5 यानी कि 1/2 के बराबर है, और -1/2 के बराबर है, यानी कि निगेटिव नंबर तो ऑलरेडी हमको लेना नहीं है। इस प्रकार से यहां भी निगेटिव है लॉग में √2, और यहां भी -1/√2 है, ये भी नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लॉग में ये सब नंबर निगेटिव वाला, 0 वाला, ये सब नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या करा है कि लॉग ए बेस ए उसका वैल्यू 1 है। सबसे पहले इसको हम एक बार प्रूव कर लेते हैं कि लॉग ए बेस ए का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर हो रहा है। प्रूव करते हैं कि क्या ये हो रहा है कि नहीं। देख लीजिए, लॉग में एक बात बताए थे आपको कि लॉग में जब भी ए बेस बी हो, ए बेस बी अगर x के बराबर है तो लॉग हटाना कैसे है, ए का जो वैल्यू होगा वो b के पावर x के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस बात को आपको याद रखना होगा कि लॉग अगर ए बेस b है मेरे पास x के बराबर, तो जो आर्गुमेंट होता है वो b के पावर x होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि लॉग ए बेस ए, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए क्या मान लिए, x मान लेते हैं। एक सेकंड के लिए क्या मान लिए, x मान लिए। लॉग ए बेस ए है, उसको क्या मान लिए हम, x मान लिए। अब एक बात बताइए, यहां से प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि लॉग ए बेस बी बराबर x है, तो a बराबर तो ये b के पावर x हो रहा है, तो यहाँ पे ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के पावर x हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं पूछा है तो पावर तो 1 ही होता है, और ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1।
मतलब आज के बाद ये समझ में आ गया कि लॉग का प्रॉपर्टी में आर्ग्यूमेंट बेस सेम हो जाए तो उसका वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल भी अगर इसका देखें, एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक आध एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लॉग 10 बेस 10 का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और लॉग में अगर ऐसा हो जाए √5 बेस √5, इस सब का भी वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर आगे देखेंगे इसके बाद। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, 5वां नंबर प्रॉपर्टी में आप देखिए कि लॉग में मेरे पास ऐसा है कि लॉग में अगर आर्ग्यूमेंट में ए हो जाए, आर्ग्यूमेंट में ए है तो बेस में 1/a है, या अगर आर्ग्यूमेंट में 1/a है बेस में ए है तो उसका वैल्यू -1 है। मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर मेरे पास ऐसा है लॉग में यहाँ 5 है तो यहाँ 1/5 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। पहले इसको भी हम एक बार प्रूव कर लेते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं। लॉग में a है और 1/a है, इसका वैल्यू -1 के बराबर होता है। तो इसको हम 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये x है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, लॉग हटाने वाला प्रॉपर्टी देखें, a बराबर हो जाएगा 1/a का पावर, 1/a का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1/a का पावर x हो जाएगा। और a का नहीं कुछ है तो पावर 1 है, लेकिन इस बट्टा को ऊपर ले जाएंगे तो a का पावर -1 होता है और इसको आप x से पावर में रख दीजिए, यानी कि a का पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये गुना हो जाएगा, a का पावर में -x हो जाएगा। a से a कैंसिल हो रहा है, -x बराबर 1 हो रहा है। x का वैल्यू कितना के बराबर हो रहा है, -1 के बराबर हो रहा है। और जो हम माने हुए थे x का वैल्यू वो -1 के बराबर हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल भी अगर हम देखेंगे तो वही होगा कि लॉग में अगर यहाँ पे मेरे पास 10 है तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, -1 के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। मतलब लॉग में अगर 1/5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 ही रहेगा, इसका भी वैल्यू कितना के बराबर रहेगा, मतलब यहाँ पे 5 हो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए तो उन सब का वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उसका वैल्यू -1 के बराबर हो जाता है। आप प्रूफ देख भी लिए होंगे। नेक्स्ट में देख लीजिए आप, नेक्स्ट में देख लीजिए कि लॉग a का पावर m, यानी कि इस बार आर्ग्यूमेंट का पावर है। तो याद रखना है कि जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो आगे आ जाता है। आर्ग्यूमेंट का पावर क्या होता है, आगे आ जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे हम बोल दिए लॉग में 2 बेस 3 का पावर में 4 है मेरे पास, लॉग a बेस b का पावर m है, तो पावर को आगे लिख दिए बाकी सेम रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, 4 लॉग क्या 2 बेस 3 क्या हो जाएगा, 4 लॉग क्या हो जाएगा, 2 बेस 3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम अगर बात करें, अब आपको ये समझ में आ गया कि लॉग में 4 बेस 4 यानी कि दोनों का बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो उन सब का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम बोल दें 8 और यहाँ पे भी 8 तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे एक 8 हो जाए और इसी का रेसिप्रोकल हो जाए उसका वैल्यू कितना के बराबर होता है, -1 के बराबर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम कर दिए 16 कर दिए और यहाँ पे बेस में 2 कर दिए, इसका वैल्यू बताइए, कहेगा इवेल्युएट करके वैल्यू बता दीजिए हमको। तो एक बात बताइए, लॉग में छोटा करने का तरीका आप जानिए, यानी कि इसको हम लोग, ये बेस में 2 है तो इसका 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4, 2 का पावर 4 तो 16 होता है और ये 16 होता है। अब एक बात बता दीजिए हमको कि पावर क्या बोलता है, जब भी पावर लॉग में रहे वो आगे आ जाएगा, आगे 4 आ जाएगा और उसके बगल में बच जाएगा लॉग 2 बेस 2। और आपको पता है 2 बेस 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर, यानी कि सेम का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 4 गुना 1 यानी कि कितना के बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। हम इसमें और एक एग्जांपल देखेंगे, और एक एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे लॉग हो गया 3 और यहाँ है 81, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, याद रखिए ये 3 है तो 3 का पावर भी तो 4 है ना, 3 3 9 3 17 17 3 81, यानी कि ये 4 तो आगे आ जाएगा और लॉग में क्या बन जाएगा आपके पास 3 बेस 3, यानी कि ये 4 गुना 1, यानी कि इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 1 आपके पास 4 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जब भी पावर हो जाए तो पावर क्या हो जाएगा, बगल में आ जाएगा, पावर बगल में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पावर बगल में आ जाएगा, आगे देखते हैं। हाँ,
अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि लॉग में अगर a बेस b है, इसका पावर है, तो पावर को क्या कर देते हैं आगे, ये प्रॉपर्टी का था, बाकी लॉग a बेस b हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अभी हम पढ़े। एक नया प्रॉपर्टी अब देखिए, इसमें इसमें कहा कि नहीं, इस बार बेस के पावर हो जाए, तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी में, इसमें ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट पे पावर होता तो ये गुना में आ जाता है, और बेस पे जब पावर होगा, बट्टा वाला पे पावर होगा, नीचे वाला पे पावर होगा, तो वो बट्टा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बट्टा में चला जाएगा 1/m। तो यहाँ पर बाकी लॉग रह जाएगा। जैसे हमको कह दिया जाए 4 है और ये 4 का पावर 2 है, तो ये जो देखिए बेस के पावर में है, बेस के पावर में है, तो उसको बट्टा में लिख लेना है, और लॉग में क्या हो जाएगा 4 बेस 4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू तो पता है 1 है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे हम इसमें अब एग्जांपल भी कर सकते हैं कि लॉग में मेरे पास 2 है और यहाँ पे कितना है 32 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आगे इसको देखेंगे। लॉग है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 का पावर तो 5 बन रहा है, 2 का पावर 5 बन रहा है, तो इसमें देखिए बेस पे पावर है, तो 1/5 आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू पता है 1, यानी कि इसका आंसर भी आ गया आपके पास कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉग में ये हो जाएगा 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 512। अब अच्छा से समझिए इसको, ये बड़ा नंबर लॉग का है, 81 दे दिया गया और 512। इस 512 पहले ऐसे कर लेते हैं कि एक नंबर को ही लेते हैं, जैसे लॉग में यहां पर दे दिया हम 5 और ये 125, कितना बन जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा लॉग में ये 5 है और ये बन जाएगा 5 का पावर 3, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा आपके पास 1/3, पावर कहाँ आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, और ये बन गया लॉग 5 बेस 5, और इसका वैल्यू कितना के बराबर 1 के बराबर, यानी कि 1/3 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। यानी कि जब भी पावर रहे, याद रखिएगा, यहाँ का पावर रहे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे पावर रहे, बेस पे पावर रहे, तो वो आपका डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। यदि दोनों पे पावर रहे, यदि दोनों पे पावर रहे, तो यहाँ का तो हम बताए, यहाँ अगर पावर रहेगा तो गुना में जाएगा, और यहाँ वाला पावर रहे तो डिवाइड में जाने वाला है, डिवाइड में जाने वाला है, बाकी वैसे ही रहेगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल एक देखेंगे कि लॉग में 2 है, बेस है 3, इस पे पावर 4 है, इस पे पावर 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा से पहले समझ लीजिए। इसका पावर कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका पावर डिवाइड में आ जाएगा, लॉग में 2 बेस 3 हो जाएगा, कितना के बराबर हो जाएगा 2 बेस 3 के बराबर, और आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसमें हम और एक दो क्वेश्चन करें कि लॉग में मेरे पास ऐसा है, लॉग में ऐसा है कि ये मेरे पास 3 3 9 है, और यहाँ पे 27 है, तो बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो लॉग में 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 9, और 3 का पावर ये 3 हो रहा है, तो 2 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, लेकिन ये लॉग 3 बेस 3 हो रहा है, और इसका वैल्यू आप लोगों को पता है सेम सेम रहे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि मेरे पास ऐसा हो जाए, एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, लॉग में ऐसा आ जाए कि ये मेरे पास 16 हो जाए और ये 32 हो जाए, तो ये आप देख लीजिए टूट कैसे रहा है, तो 2 का पावर 4 होता है 16, और 2 का पावर 5 होता है कितना 32 के बराबर, तो ये पावर तो 4 में आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और लॉग 2 बेस 2 इसका तो वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 4/5, और ये जो सेम सेम होता है उसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे आप देख लीजिए प्रॉपर्टी को। सबसे पहले इसमें ऐसा है, ये सेम प्रॉपर्टी था, ये हो चुका था हाँ प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट रूल में देख लीजिए। एक बात पहले आप इसमें समझना होगा आपको कि जब भी गुना में हो, लॉग में इसका आर्ग्यूमेंट जब भी गुना में हो तो उसको हम लोग प्लस में लेकर के अलग अलग जोड़ देते हैं, बेस सेम रहेगा। जैसे मेरे पास ऐसा बोल देते हैं अल्फा बीटा गामा, अब बेस में ई रख दिए, तो इसको देख लीजिए सबसे पहले जब भी मल्टीप्लाई में हो तो इसको वापस हम लोग मल्टीप्लाई किस में टूट जाएगा प्लस में, लॉग अल्फा लॉग बीटा और लॉग गामा हो जाएगा, लॉग अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, और बेस में ई है तो ई सब जगह होगा।
मतलब एक बात याद रखना होगा कि मल्टीप्लाई वाला टर्म किसमें एड, मतलब एड में जाकर के बनता है। मल्टीप्लाई है उसको किसमें ला सकते हैं आप, एड में, उसको ब्रेक कर सकते हैं। बेस जो रहेगा वो सब पे आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर ले, एग्जांपल का बात करें, एग्जांपल देखें। जैसे एग्जांपल मेरे पास ऐसा है कि log 2 गुना 3 गुना 4 बेस में 2 है, इसका वैल्यू क्या करें, या बेस में हम कुछ इस बार ई कर देते हैं, ई है तो इसको हम लोग log 2 भी बोल सकते हैं, log 3 भी बोलेंगे और log 4 भी बोल देंगे। बेस मेरे पास ई है तो आप हर जगह ई रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको तोड़ना है। तो आप बताइए इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है, वैल्यू ज्ञात करना है इस एग्जांपल का कि log में 2 गुना 3 है, अब बेस में है 4, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 बन जाएगा प्लस log 3 बन जाएगा, गुना में है तो प्लस में आएगा, बेस में 4 है तो 4 रखेंगे। अब एक बात और बताएंगे आपको, और ये देखिए ये तो तोड़ दिया, लेकिन यहां भी तो ब्रेक हो रहा है, ये log 2 है और ये 2 का पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे मेरे पास log 3 बेस 4 है, और आपको पता है इसका जो पावर है ये बट्टा में आता है, और log 2 बेस 2 हो जाएगा प्लस log 3 बेस 4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपको क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन गया आपका 1/2 प्लस में log 3 बाई क्या 4 बन जाएगा। ये आपको सॉल्व करना होता है, यानी कि आपको इसमें दोनों तरीका से समझना होगा, दोनों तरीका से समझना होगा कि मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो प्लस में आएगा, यदि प्लस में रहे बेस सेम रहे तो उसको वापस मल्टीप्लाई में ला लेंगे, वापस मल्टीप्लाई में ला लेंगे। जैसे इस पे और एक हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और एक क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप अच्छे से इसको क्वेश्चंस को समझिए। हालांकि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो log में मेरे पास हो जाएगा x बेस कितना, x बेस हो जाएगा 2 प्लस log में हो जाएगा x बेस हो जाएगा 4 और बराबर में है कितना 2। तब उसको हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। देखिए तो सबसे पहले हमारा बेस सेम होना चाहिए, प्लस में रहेगा तो, प्लस में रहेगा तो बेस सेम होना चाहिए तब गुना में जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए क्या करना होता है कि ये log है x बेस में 2 है, इसको भी हम बेस सेम कर लेते हैं, तो 2 का पावर 2 कर लेते हैं, इसमें नहीं पूछे तो 1 है, इसका नहीं पूछे तो पावर 1 है और इसका पावर 2 है, ये तो 2 के बराबर है। अब देख लीजिए इसका पावर तो बट्टा में जाता है, तो 1/a तो a ही होगा, लेकिन इसका पावर कहां चला जाएगा, बट्टा में, तो बट्टा में 1/2 हो जाएगा, log x बेस 2 हो जाएगा बराबर में। अब इस दोनों में आपके पास कुछ कॉमन दिख रहा होगा, log x बेस 2 है, तो log अगर x बेस 2 अगर कॉमन है तो बचेगा क्या बाहर में, इसमें तो 1/1 बचेगा, इसमें 1/2 बचेगा, और बराबर में मेरे पास क्या है 2 है। इसको सोल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपका कितना 3/2 बनेगा, और यहाँ पे बन गया log x बेस 2 बराबर 2, यानी कि log x बेस 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा इधर, तो 2 दूना 4, यानी कि डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना में, और जो गुना में है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि मेरे पास 4/3 हो जाएगा। और आपको एक बात पढ़ाए थे प्रॉपर्टी में, log में अगर a बेस b बराबर x है, log हटाने वाला प्रॉपर्टी लगाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर में हो जाएगा 4/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में अगर हम बढ़े आगे तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट रूल तो आपके पास दोबारा आ गया था, ये प्रोडक्ट रूल हो चुका है, और यहीं पे आप लोगों को आज उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।